हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। और आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माता लक्ष्मी जी की कहानी। आज की वीडियो में हम आपको माता लक्ष्मी की कुछ कहानियां सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी को पूरा सुने, बीच में अधूरा न छोड़े। प्राचीन काल में एक यशस्वी राजा थे। एक बार उनकी पत्नी दमयंती ने अपनी सेविका को गले में गांठ लगा पीला डोरा बांधे देखा, तो रानी दमयंती ने उस डोरे के बारे में पूछ ही लिया। तो उसने उत्तर दिया, यह माँ लक्ष्मी का डोरा है। दमयंती ने पूछा, इससे क्या होता है? सेविका ने कहा, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति आती है और पहले से हो तो और भी बढ़ जाती है। रानी को अच्छा लगा। उसने भी एक डोरा लेकर 16 गांठें बांधकर अपने गले में बांध लिया। रात में राजा नल ने दमयंती से गले के पीले डोरे के बारे में पूछा, तो रानी ने सारी बातें बता दी। इस पर नल ने कहा, हमें किस बात की कमी है, और उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। कुछ देर बाद राजा को सपने में एक औरत दिखी जो कह रही थी, मैं जा रही हूँ। उसी समय एक दूसरी औरत भी वहाँ आ गई और बोली, मैं आ रही हूँ। नल को यही सपना 12 दिन तक रोज आता रहा, तो वह उदास रहने लगा। दमयंती ने पूछा कि उदास क्यों हो? तो राजा ने कहा, समझ में नहीं आता, वे दोनों औरतें कौन हैं? अगली बार राजा ने उन दोनों का नाम पूछा, तो पहली बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। दूसरी ने अपना नाम दरिद्रा बता दिया। जल्द ही राजा नल को पता चला कि पखवाड़े भर के भीतर उनका सब धन जाता रहा है। वे इतने गरीब हो गए कि खाने को न रहा। वे जंगल में कंदमूल खाकर रहने लगे। एक दिन उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी, तो दमयंती ने नल से मलिन के यहाँ से छाछ मांग कर लाने को कहा। मालिन ने राजा को छाछ देने से मना कर दिया। एक दिन जंगल में बेटे को सांप ने डस लिया। वे पुत्र रतन खोकर दुखी थे कि राजा नहाकर धोती सुखा रहा था, तभी तेज हवा धोती उड़ा ले गई। रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर नल को दे दी। बाद में राजा खाने के 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भुने तो भुने तीतर उड़ गए। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो रास्ते में राजा के दोस्त का घर पड़ा। उसने दोनों को जिस कमरे में ठहराया था, वहां रखे लोहे के औजार और सामान धरती में समा गए। चोरी का इल्जाम लगने के डर से वे वहां भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने पुराने महल में ठहराया और सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा, तो थाल मिट्टी की परात में बदल गया। परात को जमीन में गाड़कर वे फिर भाग निकले। रास्ते में एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने नल और दमयंती के ठहरने की व्यवस्था जिस हवेली में की, वहां खूंटी पर हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर मोर का चित्र बना था। देखते ही देखते मोर हार को निगलने लगा। यह अचरज देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से भाग चले। दमयंती ने सलाह दी कि शहर की ओर भागने से बेहतर है कि जंगल में कुटिया बनाकर रहा जाए। वे जंगल में तो नहीं गए, पर एक सूखे बगीचे में रहने लगे। दोनों बगीचे को सींचते और देख रेख करते। दोनों की मेहनत से वह बगीचा हरा भरा हो गया। तो एक दिन बगीचे का मालिक वहां आया और खुश होकर पूछा, तुम दोनों कौन हो? नल और दमयंती ने कहा, हम राहगीर हैं, नौकरी खोजते हैं। बाग के माली ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन ने संपदा देवी की कथा करवाई। सबको बुलवाया। दमयंती भी गई थी। उसने भी कथा सुनकर संपदा देवी का डोरा ले लिया। राजा ने रानी से फिर पूछा, ये कैसा डोरा पहना है?
दमयंती बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज हो गई। दमयंती ने कहा, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात नल ने सपना देखा। एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री कह रही है मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली औरत ने अपना नाम दरिद्रा और दूसरी ने लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो कभी नहीं, पर तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। उधर बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती गूंथती थी। रानी को दमयंती का बनाया हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर बाग की मालकिन ने बताया कि उसकी नौकरानी ने बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। उसने नाम पूछे तो पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का माली उन्हें आदर सहित कुछ धन दिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। अब नौकरी न हो सकती थी, सो दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। यहाँ वे उसी कमरे में ठहरे तो देखा कि दीवार पर बना मोर का नौलखा हार उगल रहा है। साहूकार ने यह चमत्कार देख राजा के पैर पकड़ लिए और खूब सारा धन भेंट किया। आगे चलने पर बहन के घर आया। नल उसी पुराने महल में ठहरा जहाँ मिट्टी की परात दबाई थी। वह जगह खोदी तो हीरे जड़ा थाल निकला। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट में दे दिया और आगे चल दिया। इसके बाद नल दमयंती मित्र के घर पहुँचे और उसी कमरे में ठहरे जिसमें पहले रुके थे। मित्र के लोहे के औजार और सब सामान सही सलामत मिल गए। उसने उपहार दे विदा किया। आगे चलने पर उसकी धोती एक पेड़ पर उलझी हुई मिल गई तो राजकुमार जिसको सांप ने डस लिया था उसी के साथ खेलता हुआ मिल गया। अपने महलों में पहुंचने पर दमयंती की सखियों ने मंगल गान गाया और नल का उसके मंत्रियों और अधिकारियों ने जी खोलकर स्वागत किया। लक्ष्मी कथा ने उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल दिए। तो हमारी माता लक्ष्मी की ये कथा यहीं समाप्त होती है। प्राचीन लोक कथाएं हमें लक्ष्मी एवं दरिद्रता के आने पर हमारे जीवन में आने वाले बदलाव की ओर संकेत करती हैं, जिसे मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि धारण न करे। इस कथा में पीला धागा जिसको महत्व दिया गया है। हिंदू मान्यताओं में धागे अनेक प्रकार से हमें अपने कर्तव्यों का स्मरण करने हेतु प्रयोग होते हैं। मनुष्य को ज्ञान की गंगा से अपने को पवित्र रखना चाहिए। ध्यान रूपी जल से राग द्वेष रूपी मैल को धो देना चाहिए। और यदि सत्य, क्षमा, दान, दया, संतोष आदि मानस तीर्थों का सहारा ले तो जन्म जन्मांतर के पाप धुलकर मानव परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान के प्रिय भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। उनके हृदय में भगवान के विराजमान होने से वे जहाँ भी विचरण करते हैं वही महातीर्थ बन जाता है। प्राचीन काल में एक यशस्वी राजा थे। एक बार उनकी पत्नी दमयंती ने अपनी सेविका को गले में गांठ लगा पीला डोरा बांधे देखा तो रानी दमयंती ने उस डोरे के बारे में पूछ ही लिया तो उसने उत्तर दिया, यह माँ लक्ष्मी का डोरा है। दमयंती ने पूछा, इससे क्या होता है? सेविका ने कहा, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति आती है और पहले से हो तो और भी बढ़ जाती है। रानी को अच्छा लगा। उसने भी एक डोरा लेकर 16 गांठें बांधकर अपने गले में बांध लिया। रात में राजा नल ने दमयंती से गले के पीले डोरे के बारे में पूछा तो रानी ने सारी बातें बता दी। इस पर नल ने कहा, हमें किस बात की कमी है, और उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। कुछ देर बाद राजा को सपने में एक औरत दिखी।
जो कह रही थी मैं जा रही हूँ। उसी समय एक दूसरी औरत भी वहाँ आ गई और बोली मैं आ रही हूँ। नल को यही सपना 12 दिन तक रोज आता रहा, तो वह उदास रहने लगा। दमयंती ने पूछा कि उदास क्यों हो? तो राजा ने कहा समझ में नहीं आता, वे दोनों औरतें कौन हैं? अगली बार राजा ने उन दोनों का नाम पूछा तो पहली बोली मैं लक्ष्मी हूँ, दूसरी ने अपना नाम दरिद्रा बता दिया। जल्द ही राजा नल को पता चला कि पखवाड़े भर के भीतर उनका सब धन जाता रहा है। वे इतने गरीब हो गए कि खाने को न रहा। वे जंगल में कंदमूल खाकर रहने लगे। एक दिन उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी, तो दमयंती ने नल से मलिन के यहाँ से छाछ मांग कर लाने को कहा। मालिन ने राजा को छाछ देने से मना कर दिया। एक दिन जंगल में बेटे को सांप ने डस लिया। वे पुत्र रतन खोकर दुखी थे कि राजा नहाकर धोती सुखा रहा था, तभी तेज हवा धोती उड़ा ले गई। रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर नल को दे दी। बाद में राजा खाने के 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भुने तो भुने तीतर उड़ गए। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो रास्ते में राजा के दोस्त का घर पड़ा। उसने दोनों को जिस कमरे में ठहराया था वहां रखे लोहे के औजार और सामान धरती में समा गए। चोरी का इल्जाम लगने के डर से वे वहां भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने पुराने महल में ठहराया और सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा, तो थाल मिट्टी की परात में बदल गया। परात को जमीन में गाड़कर वे फिर भाग निकले। रास्ते में एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने नल और दमयंती के ठहरने की व्यवस्था जिस हवेली में की, वहां खूंटी पर हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर मोर का चित्र बना था। देखते ही देखते मोर हार को निगलने लगा। यह अचरज देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से भाग चले। दमयंती ने सलाह दी कि शहर की ओर भागने से बेहतर है कि जंगल में कुटिया बनाकर रहा जाए। वे जंगल में तो नहीं गए, पर एक सूखे बगीचे में रहने लगे। दोनों बगीचे को सींचते और देख रेख करते। दोनों की मेहनत से वह बगीचा हरा भरा हो गया। तो एक दिन बगीचे का मालिक वहां आया और खुश होकर पूछा, तुम दोनों कौन हो? नल और दमयंती ने कहा, हम राहगीर हैं, नौकरी खोजते हैं। बाग के माली ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन ने संपदा देवी की कथा करवाई। सबको बुलवाया। दमयंती भी गई थी। उसने भी कथा सुनकर संपदा देवी का डोरा ले लिया। राजा ने रानी से फिर पूछा, ये कैसा डोरा पहना है? दमयंती बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज हो गई। दमयंती ने कहा, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात नल ने सपना देखा। एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री कह रही है मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली औरत ने अपना नाम दरिद्रा और दूसरी ने लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो कभी नहीं, पर तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। उधर बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती गूंथती थी। रानी को दमयंती का बनाया हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर बाग की मालकिन ने बताया कि उसकी नौकरानी ने बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। उसने नाम पूछे तो पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का माली उन्हें आदर सहित कुछ धन दिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। अब नौकरी न हो सकती थी, सो दोनों अपने राजमहल की तरफ चले।
रास्ते में साहूकार का घर आया। यहाँ वे उसी कमरे में ठहरे तो देखा कि दीवार पर बना मोर का नौलखा हार उगल रहा है। साहूकार ने यह चमत्कार देख राजा के पैर पकड़ लिए और खूब सारा धन भेंट किया। आगे चलने पर बहन के घर आया। नल उसी पुराने महल में ठहरा जहाँ मिट्टी की परात दबाई थी। वह जगह खोदी तो हीरे जड़ा थाल निकला। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट में दे दिया और आगे चल दिया। इसके बाद नल दमयंती मित्र के घर पहुँचे और उसी कमरे में ठहरे जिसमें पहले रुके थे। मित्र के लोहे के औजार और सब सामान सही सलामत मिल गए। उसने उपहार दे विदा किया। आगे चलने पर उसकी धोती एक पेड़ पर उलझी हुई मिल गई तो राजकुमार जिसको सांप ने डस लिया था उसी के साथ खेलता हुआ मिल गया। अपने महलों में पहुंचने पर दमयंती की सखियों ने मंगल गान गाया और नल का उसके मंत्रियों और अधिकारियों ने जी खोलकर स्वागत किया। लक्ष्मी कथा ने उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल दिए। तो हमारी माता लक्ष्मी की ये कथा यहीं समाप्त होती है। प्राचीन लोक कथाएं हमें लक्ष्मी एवं दरिद्रता के आने पर हमारे जीवन में आने वाले बदलाव की ओर संकेत करती हैं, जिसे मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि धारण न करें। इस कथा में पीला धागा जिसको महत्व दिया गया है। हिंदू मान्यताओं में धागे अनेक प्रकार से हमें अपने कर्तव्यों का स्मरण करने हेतु प्रयोग होते हैं। मनुष्य को ज्ञान की गंगा से अपने को पवित्र रखना चाहिए। ध्यान रूपी जल से राग द्वेष रूपी मैल को धो देना चाहिए और यदि सत्य, क्षमा, दान, दया, संतोष आदि मानस तीर्थों का सहारा ले तो जन्म जन्मांतर के पाप धुलकर मानव परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान के प्रिय भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। उनके हृदय में भगवान के विराजमान होने से वे जहाँ भी विचरण करते हैं वही महातीर्थ बन जाता है।